नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने लगाया कृषि यंत्रों का मेला, मेले में लगेगी किसानों की पाठशाला। पीएम किसान के नियमों में केंद्र ने किया बदलाव, किसान जल्द करवाएं अपना KYC सत्यापन वरना नहीं मिलेगी राशि। दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत, वैश्विक प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी हुई 24%। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि आधुनिकीकरण से लेकर कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए जहां एक तरफ सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी मुहैया कराती है, साथ ही नई तकनीक की कृषि तकनीकों को किसान अपना सके, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके, इसके लिए भी समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण और प्रदर्शनी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक इसी तरह बिहार सरकार ने भी राज्य में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया है। आपको बता दें 9 फरवरी 2023 से पटना के गांधी मैदान में सुबह करीब 10 बजे से आयोजित हो रहे इस राज्य स्तरीय कृषि मेले में किसान जाकर अनुदान पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, साथ ही नए विकसित कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार सरकार हर साल राज्य स्तरीय मेले का आयोजन कराती है ताकि राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों के बारे में मालूम चल सके। साथ ही हर साल की तरह ही इस साल भी कृषि मेले में किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, इस मेले में देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्वीकृति पत्र प्राप्त किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार अनुदान भी देगी। पीएम किसान योजना के तहत जहां सालाना भाजपा सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए 6,000 रुपए देती है, अब अगर आने वाले दिनों में किसानों को 13वीं किश्त का लाभ लेना है तो किसान भाइयों को अपने बैंक खाते का KYC सत्यापन करवाना आवश्यक हो गया है। राजस्थान के नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को 13वीं किश्त जारी होने से पहले KYC सत्यापन करवाना जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि किसान भाई KYC जरूरी अपडेट करवा लें, साथ ही बैंक खाते को भी आधार से लिंक करवा लें ताकि योजना का लाभ किसानों को निरंतर मिलता रहे। एक रिपोर्ट की माने तो बयान में कहा गया है कि राज्य में इस योजना के लाभार्थियों ने जनवरी 2023 तक 67% KYC और 88% बैंक खातों के आधार से लिंक कराया है। हालांकि राज्य में अभी लगभग 24.45 लाख लाभार्थियों द्वारा KYC कराया जाना है, साथ ही 1.94 लाख लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते को आधार से लिंक कराया जाना है। और यही वजह है कि उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई जल्द से जल्द अपना सत्यापन करवा लें ताकि योजना का लाभ उन्हें मिलता रहे। दुनिया में चीनी उत्पादन में भारत जहां पहले स्थान पर है, ठीक इसी कड़ी में भारत सरकार ने दूध उत्पादन में नया मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि दूध उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया है। उन्होंने संसद में भवन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो कि 2021 से 22 में वैश्विक दूध उत्पादन का 24% है। साथ ही उन्होंने लिखित जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 से 15 और साल 2021 से 22 के बीच पिछले 8 सालों में भारत का दूध उत्पादन 51% बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग वित्तीय रूप से वंचित डेयरी किसानों समेत किसान सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं चलाता है। इसके अलावा डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश का अंडा उत्पादन भी साल 2014 से 15 में जहां 78.48 बिलियन होता था, वो साल 2021 से 22 में 129.53 बिलियन हो गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। 14 तारीख को जहां वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने लोगों से 14 फरवरी को काऊ हग डे के रूप में मनाने की एक अनोखी अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे भावनात्मक समृद्धि आएगी और व्यक्तिगत एवं सामूहिक खुशी बढ़ेगी।
फरवरी के शुरुआती वीक में ही गुलाब की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते गुलाब की कीमत अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आपको बता दें, गाजीपुर फूल मंडी में इस समय 4 से 5 रुपए मिलने वाला गुलाब अब 40 से 50 रुपए में बिक रहा है, जिससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि प्रदेश के तमाम इलाकों में स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक खेती को बेहतर बनाने के 2 तरीकों को खोजने के लिए ये राजकीय कृषि फार्म स्थापित किए गए हैं। इनमें इटावा के जौनई कृषि फार्म समेत तमाम फार्म बहुत पुराने हैं। इन फार्मों को आधुनिक कृषि यंत्रों एवं शोध तकनीक से लैस किया जा रहा है। इंदौर स्थित स्थानीय संयोगितागंज मंडी में बुधवार को तुअर के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है और आज तुअर की दाल 100 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिकी। वहीं स्थानीय सियागंज किराना बाजार में बुधवार को शक्कर में ग्राहकी मंगलवार की तुलना में बढ़िया रही। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक शक्कर में 4 गाड़ी की आवक हुई है। अमरोहा जिले मुख्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने मांग की है कि सरकार जल्द ही किसान आयोग का गठन करे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।